तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा सेट ऑफ ऑप्शंस जो कि है डेटा बार्स का। इस डेटा बार्स के ऑप्शन में बड़ा ही अच्छा कलरफुल सा एक पैटर्न बन जाता है सेल्स के अंदर। और वो इस तरह से होता है कि अगर आप किसी डेटा सेट को सिलेक्ट करके इस सेट ऑफ ऑप्शन में से कोई एक सेट को सिलेक्ट करते हैं तो वो उस पूरे डेटा सेट को एनालाइज करता है कि उस डेटा सेट में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको 100% वो फिल कर देता है कलर से। और उसके बाद जो उससे कम वाली वैल्यूज होती है उनको उसी हिसाब से कि जो वैल्यू जितनी कम है या जितनी ज़्यादा है उस हिसाब से वो उस सेल को फॉर्मेट कर देता है या फिल कर देता है किसी खास कलर से। इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, इसमें कलरिंग के ही ऑप्शन हैं। लेकिन ये और कलरिंग में भी जो दो तरह के ऑप्शन हैं, एक ये ऊपर है एक सॉलिड फिल है। तो इसमें बस यही होगा कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको वो कंप्लीटली फिल कर देगा और उसके बाद जो उससे कम वाली वैल्यूज होगी वो उसको उसी हिसाब से कम या ज़्यादा फिल कर देगा। जैसे सबसे जो बड़ी वैल्यू थी वो यहाँ पे 125 थी। उसके बाद हम थोड़ा सा 100 ले लेते हैं। तो उसने 125 को कम्प्लीटली फिल किया, 100 को थोड़ा कम क्योंकि उससे थोड़ी कम है वैल्यू। उसके बाद हम 75 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं। तो ये 75 को उसने और कम कर दिया। और इसी तरह अगर हम 30 लेते हैं तो उसने 30 को और कम ले लिया। तो जितना वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी उतना ही वो उस फिलिंग ऑफ कलर्स को कम करता जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सा एक ऑप्शन है डाटा को विजुअली एनालाइज करने के लिए। और इसी तरह कलर स्केल्स भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करते हैं कि अगर हम इस डाटा सेट को सिलेक्ट करते हैं और फिर अपने कलरिंग स्केल्स को सिलेक्ट करते हैं तो किसी भी कलरिंग स्केल को हम सिलेक्ट कर लें तो वो एक टेम्परेचर के हिसाब से कह लें या इंटेंसिटी के हिसाब से जैसे कलर बढ़ता जाता है ना या वैल्यू बढ़ती जाती है। तो उसी तरह जैसे किसी कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर को हम मुख्तलिफ कलर से शो करते हैं तो इसी तरह जैसे 2 की वैल्यू कम थी तो इसने इसने लाइट कलर यूज़ करा। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती गई उसी तरह कलर की इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिया। और अब हम आइकन्स के ऑप्शंस की तरफ जाते हैं जिसमें कि वो सेम पैटर्न पे ही काम करता है लेकिन वो आइकन्स को असाइन कर देता है हर सेल में। जैसे कि वैल्यू लो टू हाई हो या हाई टू लो हो तो उसी हिसाब से वो कोई आइकन का जो सेट आप यूज़ करेंगे वो उनको असाइन कर देगा। जैसे कि अगर हम कॉलम डी को सिलेक्ट करते हैं और फिर कोई सा भी हम आइकन सेट ले लें, अगर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो जब तक वैल्यू कम थी उसने डाउन एरो रखा जो वैल्यू मिड रेंज को बिलोंग करती हैं उसमें उसने एरो को जो है वो दूसरी तरह से पॉइंट आउट करा। और उसके बाद जो टॉप रेंज की वैल्यूज़ थी उनको अपवर्ड उसने एरो को यूज़ करा। इसी तरह हम कोई एक आध दूसरा भी जो है ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं जैसे कि जस्ट लाइक दिस कि हम इसने जो ब्लैक बॉल्स हैं या ब्लैक कलर है उसको बॉटम वैल्यूज़ के लिए यूज़ करा। उसके बाद ग्रे को उसने बीच में एक वैल्यू के लिए यूज़ करा। उसके बाद और वैल्यू बढ़ी तो उसने पिंक कर दिया। और जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती गई तो कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती गई। तो ये बड़ा सिंपल सा खूबसूरत सा एक विजुअल ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो जो बिल्ट इन ऑप्शंस थे, सेट ऑफ ऑप्शंस थे, वो तो हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि इजी रहे होंगे और बड़े यूज़फुल हैं। इनकी बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसके बाद अगर आप कोई ख़ास क्राइटेरिया के लिए किसी ख़ास पर्पस के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई रूल कस्टमाइज बिल्ड करना चाहें तो न्यू रूल का ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो हमें ये डायलॉग बॉक्स देता है जिसमें वो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करते जाएं और अपना एक रूल कस्टमाइज डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम फार्मूलाज की बेस पे किसी डेटा सेट को कंडीशनल फॉर्मेट करना चाहें तो हम ये बॉटम फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले मैं डाटा सेलेक्ट कर लूँ। इसमें कुछ इस तरह से है कि मैंने ये डाटा सेलेक्ट करा और उसके बाद मैं न्यू रूल पे गया और उसके बाद मैंने ये लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करा। और उसके बाद यहाँ पे मैं वो फार्मूला इंसर्ट करूँगा। फार्मूला चूँकि हमने अभी तक नहीं समझा है तो इस पर ज़्यादा फोकस उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आए तो असल हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके ऊपर फोकस रखिएगा। तो ये हम फार्मूला इनपुट कर दें और ये मैं सिंपल से एक फार्मूला लगा रहा हूँ कि अगर वैल्यू लेस देन 12 है इस पूरे डेटा सेट में तो उसे वो स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर दे उस पर। और ये हमने ओके कर दिया। तो जितनी वैल्यूज़ 12 से कम थी, लेस देन 12 थी, वो सब स्ट्राइक थ्रू में चली गई। अगर आप और से देखना चाहें तो मैं आपको ज़रा क्लियर उसमें दिखा दूँ।
कि ये सब स्ट्राइक थ्रू हो गई हैं, यानी कि एक तरह से कैंसिल हो गई हैं, रिजेक्ट हो गई हैं। तो ये एक लास्ट जो आखिरी एक पॉइंट था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो दो नीचे और ऑप्शन है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी रूल को या किसी कंडीशनल फॉर्मेट को, जैसे मैंने अभी इस कॉलम पे भी अप्लाई किया, इस कॉलम पे भी अप्लाई किया, तो हम उनको जहाँ से मैनेज रूल से भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम पूरी जो इंटायर शीट है या सिलेक्टेड सेल्स है उसके ऊपर से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटायर शीट के जो रूल्स है उनको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये पूरी शीट में से जितने भी हमने फॉर्मेटिंग के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स अप्लाई किए थे वो सब डिलीट हो गए। तो होपफुली एक बहुत ज़बरदस्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन, एक फ़ीचर हमने अभी डिस्कस किया, उससे यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।